हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे और पढ़ाई में अपना कम्प्लीटली आप व्यस्त होगे। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रेप एज पे। लास्ट वीडियो में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पार्टनरशिप जान लिए थे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है जान लिए थे, कैसे पार्टनरशिप डीड अगर अवेलेबल नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है या उसमें कुछ स्पेसिफिक जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इन सब के बारे में अगर कुछ नहीं कहा है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसके बारे में भी जाने थे। पार्टनर्स लोन के बारे में भी हमने समझा था। अब उसी के आगे हम बात करते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन, जो उसके बाद का जस्ट टॉपिक है। पीएल एप्रोप्रिएशन को हम कैसे बनाते हैं और किस लिए पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं, लास्ट क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, या इसको आप लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें आपने बनाया होगा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये चीज़ें आपने बनाई होगी। इसी के आगे यानी कि बैलेंस शीट बनने से पहले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ही हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बनाने के बाद आपके जो सिलेबस में है, इस चैप्टर में है, क्या बनाते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब अभी आज के क्लास में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में सारी जानकारी समझेंगे। आगे की क्लासेस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में सीखेंगे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन या एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है partnership involve deciding how the net profit and losses of the firm are to be allocated। मीन्स क्या है, सारे खर्चे यानी जो एक्सपेंसेस हैं उनको चार्ज करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलती है। आफ्टर नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद हम प्रॉफिट का एलोकेशन, मीन्स क्या है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम और जो पार्टनर्स की इनकम है उनका एलोकेशन हम किस में करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। एलोकेशन के बारे में लिखा हुआ है। एलोकेशन का हिंदी शब्द होता है बंटवारा। बंटवारा या डिवाइडेशन, मीन्स प्रॉफिट जो अवेलेबल है उसका कितना रिजर्व में जाना है, कितना सैलरी के रूप में जाना है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाना है, ये सब कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, ये मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल, आफ्टर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट द फर्म माइट फर्स्ट एप्रोप्रिएट अमाउंट्स फॉर पार्टनर सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिजर्व बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो अमंग द पार्टनर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करनी है, इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं एप्रोप्रिएशन क्या है। इज़ एन इसेंशियल स्टेप इन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग टू इंश्योर पार्टनर्स to get their rightful share of profit, bear their proportionate share of losses as per the partnership deed or the Indian Partnership Act
इफ़ नो डीड एग्जिस्ट। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप के दौरान एक साल में जो पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट अर्न हुआ है फर्म को, उसको सारे खर्चे देने के बाद हम किस रूप में पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे, यानी उसी प्रॉफिट का हिस्सा तो सैलरी है, उसी प्रॉफिट का हिस्सा ही तो कमीशन है, और उसी प्रॉफिट का ही हिस्सा है जो हम रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब इन सब को घटाने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचती है उसको बेटा हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। कमीशन आपको पता है एक सर्टेन परसेंटेज से दिया जाता है। सैलरी आपको पता है फिक्स्ड मंथली एक अमाउंट होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं। कोई पार्टनर मंथली ले रहा होता है, कोई क्वार्टरली, कोई ईयरली और कोई हाफ ईयरली। तो जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट in a partnership firm refers to the process of distributing the net profit earned by the firm among the partners after adjusting for certain items like interest on capital। वही बात कर रहा है कि प्रॉफिट बांटने से पहले इन सारी चीज़ों को पार्टनर्स को दे दिया जाए, उसके बाद उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन होता है आफ्टर द नेट प्रॉफिट। एक लाइन में समझें, द अकाउंटिंग पीरियड इज डिटरमाइंड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिटर्मिनेशन आफ्टर नेट प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन में नेट प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन के बाद कहाँ जाता है, ये जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। अब एडजस्टमेंट कैसे करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स में क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे इन्वेस्टेड रिवार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनके इन्वेस्टमेंट के रिवार्ड में हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनर में रिसीव सैलरी और कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? पहले तो ये समझो कि सैलरी और कमीशन को भी प्रॉफिट में से ही देते हैं। और क्यों देते हैं? अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कॉन्ट्रीब्यूट टाइम अपना दे रहा है, मतलब फर्म की एक्टिविटीज़ को चला रहा है, फर्म में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है बीइंग एन एक्टिव पार्टनर, तो उसको हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। उसको भी हम देते किस में से हैं? इन्हीं प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है फर्म की प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट में से हम सैलरी और कमीशन देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है, ये फर्म के लिए एज अ इनकम होती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है। जो उन्होंने ड्राइंग्स की हैं पूरे साल भर में, उस पर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट में बी एप्रोप्रिएटेड टू जनरल रिजर्व इफ़ एग्रीड। अगर ये तय हुआ है तो प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, कुछ पोर्शन कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। After these appropriations, the remaining or residual profit is shared among the partners। मतलब क्या है, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। द अकाउंटिंग एंट्रीज रिफ्लेक्ट दीज अप्रोप्रिएशन। अभी एंट्रीज पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कौन कौन से एडजस्टमेंट के लिए हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं। फिर appropriation is not a charge against profit, that is it is not an expense but a way of distributing the profit earned। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज नहीं होता है बेटे। चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसको हमको देना ही देना है, इवन फर्म को लॉस हो रहा हो तब भी। तो एप्रोप्रिएशन कभी चार्ज नहीं होता है।
कुछ सिचुएशन में आगे हम चैप्टर्स एंड में चर्चा करेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझो कि ये एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट रहने पर, या जितनी हमारे पास प्रॉफिट है उतना ही हम इन एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर फर्म लॉस में है तो लॉस में एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। द प्रॉफिट शेयरिंग कम्स ओनली आफ्टर दीज एप्रोप्रिएशन आर अकाउंटेड फॉर। अगर प्रॉफिट इन सब सारे एप्रोप्रिएशंस को देने के बाद अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच रही है तो ही हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस अमंग पार्टनर्स वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द अर्न प्रॉफिट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है, पार्टनर्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लाता है कि हम प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। हाँ, वो क्या है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री रिलेटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जैसे आप देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो इसके लिए क्या एंट्रीज होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसी कैपिटल में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद वाली एंट्री होती है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यानी इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद अब अगर सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या आता है, सैलरी आती है, तो लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इस सैलरी को हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके बाद यही एंट्री रिपीट करेंगे, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, पार्टनर सैलरी अकाउंट हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करेंगे कहाँ, कैपिटल में, ऐड करेंगे कैपिटल में, एक एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए उस एक्सपेंस को हम कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, एक इनकम के तरह है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम है, एक प्रॉफिट के रूप में है, और इसको हम क्या देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद इस ड्राइंग को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। उसके बाद हम सैलरी के लिए कमीशन, जैसी सैलरी की एंट्री होती है वैसे ही कमीशन के लिए एंट्री होगी, और फॉर प्रोवाइडिंग कमीशन टू अ पार्टनर, इसकी क्या एंट्री करेंगे, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, इसके लिए एंट्री करेंगे, सबसे पहली एंट्री होगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे बेटे, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी। अब बात करते हैं रिज़र्व जो बनाते हैं, रिज़र्व को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या करेंगे, रिज़र्व को ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे बेटा रिज़र्व को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ, जब हम रिज़र्व को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक। अब एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई सीबीएसई और एनसीईआरटी के अलावा, सीबीएसई और एनसीईआरटी के अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है, यानी सीबीएसई के सिलेबस और एनसीईआरटी के सिलेबस के अलावा, चाहे वो आपका आईसीएआई हो, चाहे वो आपका अदर यूनिवर्सिटीज़ कोई हो, उन्होंने एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस को नहीं ट्रांसफ़र किया है, एप्रोप्रिएशन में लॉस को कभी कंसीडर नहीं किया है। मीन्स अगर फर्म लॉस में है तो फिर वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, वहाँ पर वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने की सिफारिश करते हैं। लेकिन मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉस की सिचुएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन अदर यूनिवर्सिटीज़ या आईसीएआई पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या करती है, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ने बताया या सीबीएसई ने बताया कि इवन लॉस हो रहा हो तब भी आपको क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। मीन्स क्या है, आप अपने एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, इवन फर्म को लॉस भी हो रहा हो तब भी। ये था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जुड़ा हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाना कैसे है, पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाना कैसे है।
पीएल अप्रोप्रिएशन आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है और इसको हम नॉमिनल नेचर को बेस मानते हुए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक अकाउंट का शेप बना लेते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग एक स्पेसिमेन फॉर्मेट के साथ पीएल अप्रोप्रिएशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको यहाँ पर इंटर करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा, चलिए इसको आप लोग ऐसे पीएल अकाउंट की तरह ही समझिए, पीएल अकाउंट ही लिखा हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आप चाहे तो आपकी समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपनी नोट्स में लिख सकते हैं तो लिख लें। यहाँ पर ये क्या होती है, प्रॉफिट होती है। उसके बाद अगर लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है, तब हम कहाँ दिखाते हैं, हम डेबिट साइड में। आपको ये डेबिट साइड होगा और ये क्या होगा, ये आपका क्रेडिट साइड होगा। अगर आपका लॉस है तो आप डेबिट साइड में दिखाओगे क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको आप लोग ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो लॉस। ठीक, उसके बाद अगर लॉस है तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब नहीं देनी है, बिकॉज ये एप्रोप्रिएशन है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट है तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप चाहे तो वर्किंग नोट में कलेक्टिवली ऐड करके क्लियरली शो करके आप यहाँ टोटल लिख सकते हो, और आप चाहते हो कि सपोज़ ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आई है, यहाँ लिखकर आप यहाँ टोटल कर सकते हो। उसके बाद जिनकी सैलरी है, जैसे जो भी पार्टनर सैलरी ले रहे होंगे, टू पार्टनर्स कमीशन और सैलरी, कमीशन या सैलरी अकाउंट, ये हो गई। उसके बाद रिजर्व में हमने जो ट्रांसफ़र किया है टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है, जैसे इन सबको दिखाने के बाद ये तो आप छोड़ दीजिए, ये तो तब लॉस के केस में होगा। ये तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट मिलेगा तो आपको लॉस नहीं दिखाना, और लॉस मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं दिखाना। ठीक है, कंफ्यूज इससे बिल्कुल नहीं होना है कि सर प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ क्यों दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मेट बनाया है। जनरल रिजर्व दिखाने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच रही है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितने पार्टनर्स हैं उनके सपोज़ यहाँ ए और बी हैं तो उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और एक चीज़ और, रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रीमिसेस। अगर किसी पार्टनर की
बिल्डिंग पर पार्टनर के प्रेमिसेस में बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो उस पर जो रेंट होगा बेटा वो क्या होगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट है, ना कि एप्रोप्रिएशन का। ऐसे ही पार्टनर्स लोन वो भी क्या होगा, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ना कि एप्रोप्रिएशन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट ऑन पार्टनर्स प्रीमिसेस, ये रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रीमिसेस, ये चीज़ें आपको यहाँ पे माइनस करके नहीं दी हैं, तब आप क्या लिखोगे यहाँ आप लिखोगे बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, और यहाँ पर जो अमाउंट होगा उसमें से आप रेंट और लोन का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनको माइनस करके आप यहाँ पर तब प्रॉफिट आप दिखाओगे। मीन्स आपकी जो प्रॉफिट आएगी वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप यहाँ पर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आप दिखा दोगे, अकाउंट क्लोज कर दोगे। ठीक, ये दोनों आपको बराबर में क्लोज करना है। ये आपको बराबर में दोनों क्लोज करना है, जैसे आप ऑलरेडी अकाउंट्स क्लोज करते हुए आए हो। ठीक, आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, चीज़ें कंक्लूसिव हुई होंगी। अब बात करते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले आया हूँ मैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं। और एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना होकर पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, तो जब कैपिटल फिक्स होती है तब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जनरल एंट्रीज़ में, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। ये सारी चीज़ें कहाँ पर ट्रीट हो रही होती हैं, करंट अकाउंट में। कब, जब कैपिटल फिक्स होती है बेटा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ₹2,50,000, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज ₹4,000, A's salary is ₹4,000 per quarter and B's salary is ₹40,000 per annum. Calculate the net profit loss incurred during the year. Means आपसे डिविजिबल प्रॉफिट देकर आपसे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटे। और नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे छोटा सा, PL प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे जल्दी से, और उसमें हम चीज़ों को रखेंगे और मिसिंग वैल्यू हमको पता चल जाएगी, क्योंकि ये इसमें एक वैल्यू क्या है, मिसिंग है। आपको नेट प्रॉफिट निकालना है बाई जो ये नेट प्रॉफिट है या PL अकाउंट है, या इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये आपको निकालना है। ये दिया नहीं हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फॉर्मेट में हम लोगों से छूट गया था, फॉर्मेट में आपको यहाँ एक चीज़ और लिखना है। वो क्या लिखना है, वो लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ एक छोटी सी चीज़ बढ़ानी है, और वो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बेटा एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
यहाँ पर लिखना है, तब हम प्रॉफिट को यहाँ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 4000 दिया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितना हो जाएगा, 4000। ठीक, 4000 हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ही सैलरी दी हुई है 4000 पर क्वार्टर। आपको पता है एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर। और यहाँ पर हम 4 क्वार्टर की सैलरी, पूरे ईयर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 4000 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कितनी हो गई, 16000 सैलरी हो गई। और बी की सैलरी कितनी है, 40000 पर ईयर। पूरे ईयर की बी की सैलरी कितनी है, 40000। तो यहाँ पर हम ए सैलरी दिखा देंगे, टू ए सैलरी टू बी सैलरी। ए की सैलरी कितनी है बेटे, 16000 और बी की सैलरी है 40000। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद एक चीज़ और हमसे कहा है, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2,50,000। अब आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है कितना, 2,50,000। तो इसको यहाँ लिख लेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ आपको दी हुई है। अब यहाँ इसका हम टोटल कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, यानी डेबिट साइड की एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ आप ऊपर लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब कितना हो रहा है, 2,50,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा, 3,06,000। कितना हो जाएगा, 3,06,000। आपको 4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें से माइनस करके आपका जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 3,02,000। कितना आएगा, 3,02,000। टोटल करके अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल वही सेम आना है, 3,06,000। ठीक, ये चीज़ समझ में आई होगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,80,000। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, हम लोगों को जगह चाहिए होगी। क्वेश्चन कहाँ गया, स्लाइड। टेक्निकल टीम थोड़ी मदद कर, दिख रहा है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया, उसके लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A, B and C are partners in a business with capital of rupees 1 lakh, 2 lakh, 1,80,000 and 60,000 respectively. The partnership deed provides the following. B gets a salary of 1 lakh rupees per month. Interest on capital provided at the rate of 10% per annum. And C gets a commission rupees 40,000, interest on drawing 500, 400 and 300, transfer to general reserve 3,000, profits be divided in the ratio of their capital contribution. The profit for the year ended 31st March 2022 before taking above facts is rupees 56,200.
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे आपको जैसे पता है कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एक छोटा सा यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो आप क्या आएगा, सबसे पहले तो बाई प्रॉफिट आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा कितना 56,200, कितना आएगा 56,200। आई होप आप लोग को स्क्रीन पर विजिबल होगा। उसके बाद बी गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ फॉर 1,000 पर मंथ, तो लिखेंगे हम क्या, बी सैलरी कितना है 1,000 पर मंथ है बेटा, तो 12,000 हो जाएगा पूरे साल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग कैपिटल पर 1 लाख पर 10% होगा 10,000, 80,000 पर 8,000 और 60,000 पर 6,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 24,000। अब उसके बाद बात करते हैं सी गेट्स कमीशन 4,000, तो हम लिखेंगे यहाँ टू सीज कमीशन 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए की 500, बी की 400 एंड सी की 300, तो हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 500, 400 एंड 300, तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो गया। उसके बाद जनरल लेजर में आपको ट्रांसफ़र करना है 3,000, तो आप क्या लिखोगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना 3,000। फिर उसके बाद आपसे लास्ट पॉइंट का प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो उनकी कैपिटल है बेटा 1,80,000 एंड 60,000, तो यहाँ पर हम उनको उनके रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 10:8:6, और इसको अगर हम और छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा 5:4:3, यानी 5:4:3 के रेशियो में इनकी प्रॉफिट को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है। 56,200 में 1,200 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57,400। ये तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये दोनों हो जाएगा 36,000, ठीक, और ये दोनों हो जाएगा 7,000। 36 और 7,000 कितना हो जाएगा आपका 36,000 प्लस 7,000 हो जाएगा बेटा आपका 43,000। 57,400 माइनस 43,000 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14,400। 14,400 को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, तो कितना आएगा 543 में बांटो तो इसको 5/12 कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी इनका कितना आएगा 6,000 आएगा ए का, बी का कितना आएगा 4,800 आएगा और सी का कितना आएगा 3,600 आएगा। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। कितना हो जाएगा 6,000, 4,800 और 3,600। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14,400, ठीक। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 57,400 यहाँ का टोटल आएगा, और 57,400 ही क्रेडिट साइड में टोटल करके हम क्या करेंगे अकाउंट क्लोज कर देंगे 57,400।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जर्नल एंट्री के लिए हम पहले ही डिस्कस मैंने आपसे कर लिया है कि बी की सैलरी के लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, एंड उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ABC का कैपिटल क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। उसके बाद वाली एंट्री में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए आप एंट्री करोगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 14,400 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, उनकी अलग अलग प्रॉफिट से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप एंट्री करोगे बेटा पीएल, सबसे पहले आप एंट्री करोगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, उसके बाद एंट्री करोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लाने के लिए आप प्रॉफिट को पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए आप क्या एंट्री करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बातें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, A and B entered into partnership on 1st April 2021 without any partnership deed. They introduced capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. On October 2021, A advanced 2 lakh by way of loan to the firm without any agreement as to interest. दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। उसके बाद ए ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए यानी 2 लाख रुपीज़ का, और उस पर इंटरेस्ट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 showed a profit of rupees 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on the loan be charged and the basis of डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मीन्स क्या है, आपसे इनडायरेक्टली कह रहा है कि जो पार्टनर्स हैं वो इन प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर एग्री नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, पास अ जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम सिर्फ आपको जर्नल एंट्री बताएंगे, और जर्नल एंट्री क्या, आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएंगे। बाकी जब हम आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाएंगे तब आपको हम फिर से इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और वहाँ पर इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो यहाँ बना ही रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट ए का, ये दोनों हम बनाकर आपको दिखाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और एक फ्रेश स्लाइड लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आपको पता है कि अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और कोई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया जाएगा, देखो बी ने कितना लोन दिया है, 2 लाख रुपए का बी ने लोन दिया है, ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट, और उनकी कैपिटल कितनी है 5 and 3 लाख है। प्रॉफिट कितना है 4,30,000। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना है, तो फिलहाल हम कैपिटल को इग्नोर करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट ले आएंगे, क्या लिखेंगे, बाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाई नेट प्रॉफिट आप लोग लिख सकते हो 4,30,000, यही है। उसके बाद ए ने फर्म को लोन दिया है कितना, 2 लाख रुपए, और आपको प्रोविज़न पता है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन पर कितने % इंटरेस्ट देते हैं, 6% का इंटरेस्ट देते हैं। तो 2 लाख पर 6% आप लोग, 2 लाख पर 6% आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो आप यहाँ पर तो नहीं दिखाओगे, लेकिन इस प्रॉफिट से माइनस करोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इस अमाउंट को आप लोग अंदर लिखोगे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पर 4,30,000 और 12,000 आपका लोन हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4,18,000 रुपीज़। ठीक, यहाँ पर हमारी जो प्रॉफिट है वो कितनी है, 4,18,000 रुपीज़। अब बाकी और कुछ तो है नहीं ऐसा जो हम विदाउट एग्रीमेंट कुछ ले आएँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन हमने वहाँ से प्रॉफिट से माइनस कर दिया। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम सीधा क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट कितनी आएगी, प्रॉफिट ऑलरेडी आ जाएगी 4,18,000, और वो बटेगी किस में, इक्वली बटेगी ए और बी में। तो कितनी हो जाएगी, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बी इज कैपिटल। यही 2 पार्टनर हैं, इनके बीच में इक्वली बटेगा 2,09,000 और 2,09,000। 4,18,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4,18,000। बेटा एक चीज़ आप लोग याद रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया है, तब आप क्या करोगे, एक चीज़ हम लोगों से मिस हो रही क्या, शायद, हाँ वो क्या है, हाँ हम लोगों ने डेट मिस कर दी बेटा। एक चीज़ का आपको ये डेट का ध्यान रखना है। डेट कब है, 31 अक्टूबर है, यानी अक्टूबर पूरा बीत गया है तब उसने लोन दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर के बाद कितने महीने बचते हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने, 5 मंथ्स बचते हैं। तो यहाँ पर हमको जो 2 लाख पे आपको कैलकुलेट करना है वो कैसे आएगा, एक फार्मूले पे आप कैलकुलेट करोगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/12 मल्टीप्लाई बाई 6/100, कितना हो जाएगा, $10,000/2, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 5,000। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 5,000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 4,25,000। और इस 4,25,000 को $4,25,000, ठीक। अब इस 4,25,000 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, इनके बीच में इक्वली। तो क्या हो जाएगा, 4,25,000 और इसको जब हम इक्वली बांटेंगे तो 2,12,500 और 2,12,500। आपको जैसे हमसे चूक हुई, जैसे मुझसे डेट पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ऐसे आपसे भी क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक होती है। तो डेट का खास ध्यान रखना है।
मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। डेट आपको दी हुई होगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन मंथली कैलकुलेट होगा बेटा, उसको हम ईयरली कैलकुलेट नहीं करेंगे। और उसको जैसे मैंने यहाँ पर आपके साथ किया है, आपके सामने किया है, कि वो आपका मंथली कैलकुलेट होगा 5/12 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली वाली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स सैलरी और बाकी चीज़ों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, कैसे उसका बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। तब तक के लिए आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी में लगातार लगे रहिए। बोर्ड्स के लिए बिल्कुल आप लोग गोल सेट करके चलिए। थैंक यू सो मच।